प्यारे दोस्तों, यह डिक्टेशन 400 शब्द की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट में बोली जाएगी। रेडी स्टार्ट करते ही डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, भारत में हम एक ऐसा रास्ता खोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर चलकर हम समाज को बदल सके, ताकि धीरे धीरे वे सभी जो सदियों से वंचित रहे हैं समान नागरिक बन सके। प्रथम तो मेरे विचार से यह जरूरी है, मानवीय गौरव के लिए, लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए। इसके अलावा यह व्यवहारिक दृष्टि से समान रूप से भी महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो तनाव पैदा होंगे और कोई भी खुशहाल नहीं हो सकेगा और ऐसी स्थिर सामाजिक परिस्थिति नहीं बन पाएगी जिसमें आर्थिक प्रगति संभव हो सके। भारत ने पिछले वर्षों में काफी प्रगति की है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से 1962 तक हमारी प्रगति काफी उल्लेखनीय रही है। 1962 में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर हमें संघर्ष में उलझना पड़ा और विकास की बजाय रक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ा और सैनिक मजबूती के लिए काफी धन लगाना पड़ा, जिसे हमारे लिए नितांत आवश्यक सड़कों, स्कूलों तथा अन्य कार्यों में लगाया जा सकता था, क्योंकि उस समय तक हमने देश की रक्षा की ओर कतई ध्यान नहीं दिया था। पैराग्राफ। 1965 में पाकिस्तान के साथ हमें फिर संघर्ष में उलझना पड़ा और हम उसके भारी व्यय से उबर भी ना पाए थे कि भयंकर सूखा पड़ा। 3 वर्ष तक वर्षा नाम मात्र को ही हुई और अचानक हमें अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन यह हमारी जनता के साहस, धैर्य तथा उनकी सहयोग भावना का परिचायक है कि इतनी निराशापूर्ण स्थितियों के बावजूद अकाल से एक भी मौत नहीं हो पाई। निसंदेह अमेरिका से हमें बहुत सहायता मिली। अन्य देशों ने भी सहायता की। स्वयंसेवी संगठनों ने सहायता दी और वह एक ऐसा समय था जब हम कृषि के नए तौर तरीकों की शुरुआत कर सके। उन दिनों 1966 में मैं अमेरिका यात्रा पर आई थी और तब जो मुख्य सवाल मुझसे पूछा गया था वह था, क्या भारत में लोकतंत्र जीवित बना रह सकता है? क्या आप बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक जुटा सकती हैं? बाद में हमने अखबारों में ऐसी सुर्खियां भी देखी, क्या भारत जीवित रह सकेगा? आप सबने देख लिया है कि भारत आज भी जीवित है।
वहाँ लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हुई हैं और आज गेहूं, चावल जैसे अनाजों की हमारी उपज पर्याप्त है। धन्यवाद।